नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल रिपोर्टर पर। बीते कुछ हफ्तों से आप सब जानते हैं किस तरीके से जंतर मंतर पर एक प्रकरण चल रहा था। जो मामला शुरू हुआ था नीट री एग्ज़ाम को लेकर के, फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, और उसके बाद किस तरीके से वहाँ पर जो लेफ्ट लॉबी है या फिर कहा जाए सो कॉल्ड लिबरल्स हैं या फिर कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वहाँ पर पहुंची और उन्होंने इन नीट स्टूडेंट्स की आड़ में किस तरीके से उस मंच का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको भी समर्थन किया। सब हमारे सामने है। इस बीच सबसे बड़ी घटना हुई थी 20 जुलाई को। सब जानते हैं किस तरीके से वहाँ पर जब इकट्ठा हुए थे, यहाँ पर स्टूडेंट्स की आड़ में जो है बहुत सारे वहाँ पर अराजक तत्व जो है इकट्ठा हुए थे। उसके बाद किस तरीके से जो है पुलिस को निशाना बनाया गया, और वो सब प्रकरण आपके सामने, मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए थे। एक वीडियोज़ वहाँ पर वायरल हुआ था जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, महाभारत के समय से बना हुआ मंदिर है। वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया कि एक लड़की जो है उसने काफ़ी सारे आरोप लगाए कि देखो मंदिर बंद कर दिया, हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर में शेल्टर नहीं लेने दिया जा रहा है। और उसने ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो भगवान के बारे में बोली जो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। आप सबने वो वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर। इसी बीच आपको बता दें, अब जो है धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। सीसीटीवी भी बाद में निकालेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं धर्म रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश जी हैं। इन्होंने दरअसल कंप्लेन की है और अब तथ्य ये सामने आए हैं कि वो लड़की जो है, और अकेली वो लड़की नहीं, लगभग 3 से 4 दर्जन लोग जो हैं उन्होंने हनुमान मंदिर में शेल्टर लिया। जी हाँ, वही हनुमान मंदिर जिसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोला गया, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कही गई, उसी हनुमान मंदिर ने उनको शरण दी और उसके बारे में ही उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो आइए अब सीधे इनसे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले उमेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। उमेश जी, जब ये वीडियो सामने आया और कई सारे सवाल लोगों के मनों में आने लगे, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक रील देख करके लोग उसी को सच मानने लगते हैं, उसके पीछे का बाकी बैकग्राउंड क्या है वो देखते नहीं है। आपने कब इसकी जांच की शुरुआत की, क्या कंप्लेन की, प्लीज़ विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जब ये वीडियो हमारे सामने आया तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जो हैं आकाश रावत जी, इन्होंने मुझे मेरे वीडियो ये संज्ञान में लेकर के आए, और उसमें हमने देखा कि एक अराजक तत्व की एक लड़की जिसने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में बोला कि मर चुके हैं तुम्हारे प्रभु श्री राम, क्या कर लेंगे वो, और इस तरीके की अभद्र भाषा और गालियां उन्होंने मंदिर के प्रांगण में उन्होंने यूज़ की। उसको सुनने के बाद जब हम उसके खिलाफ हमें पता चला कि मंडावली में वो लड़की मंडावली की रहने वाली है। दूसरा, हमारे बात जब संज्ञान में हमारे आकाश जी से बात हुई तो संज्ञान में ये आया कि उस लड़की ने बोला कि मुझसे दलित होने के कारणवश मुझे मंदिर से बाहर निकाला गया। तो उसने एक प्लांट प्रोपेगेंडा उस लड़की ने खेला। दूसरा जो प्लांट प्रोपेगेंडा, उसमें जब हमने उसकी जांच, हमारे संगठन ने जब जांच करने की बात आई तो वो उस लड़की का हमें पता चला कि वो लड़की दलित ही नहीं है। उसने एक प्लांट प्रोपेगेंडा उसने स्टार्ट किया था। जो उसके एसोसिएट्स थे, उसके जो साथ के लोग थे, जब हमने उनको पता करने की कोशिश की तो वो एक धर्म विशेष के लोग थे उसके साथ। तो जब हमने ये सारी चीज़ें, रविंद्र नेगी जी माननीय विधायक जी, जब हम उनके पास गए, उनके पास हमारा फ़ोन गया तो उन्होंने हमें बुलाया, और उसके साथ साथ हमारा जो संगठन है उन्होंने मंडावली थाने का हमने घेराव किया, जिसमें जो अग्रसर जो रहे थे हमारे आकाश रावत जी रहे थे। एसएचओ का घेराव करके हमने उनको कंप्लेन दी। कंप्लेन देने के बाद हम कंप्लेन देने के बाद जो है तो एक कौंडली के विधायक हैं मोनू, कुलदीप कुमार उर्फ मोनू, आम आदमी पार्टी से। तो जब एक बात बताओ कि कोई लड़की जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, वो एक प्रोपेगेंडा हमारे प्रभु श्री राम के बारे में बोल रहे हैं। अगर यही बात अगर कोई दूसरे समाज का आदमी अंबेडकर जी के बारे में बोलता, हम तभी भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया करते। तो उन्होंने उसका साथ देने की कोशिश की और बोला कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। और जब बीजेपी के गुंडे हमें बोला, उसके बाद जब हमें पता चला तो आकाश जी ने बताया कि जो चंद्रशेखर रावण है, चंद्रशेखर रावण ने भी इसी बारे में एक वीडियो साझा की कि ये तो बीजेपी के गुंडे हैं। तो क्या मतलब, सिंपल सा ये है, आकाश जी से भी हमारी ये बात हुई कि अगर सनातनी अपने सनातन के बारे में बात करते हैं तो वो गुंडे हो जाते हैं, वो अंधभक्त हो जाते हैं, वो बीजेपी के समर्थक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सवाल भी पूछो तो सारी मीडिया उनके लिए गोदी मीडिया हो जाती है। आकाश जी हैं, इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेपर हैं, क्या है ये डॉक्यूमेंट? ये सीपी थाने की कंप्लेंट है जो मैं परसों मैं दे चुका हूँ। ये रही सीपी के थाने की, इस पर स्टैंप लगी हुई है दिल्ली पुलिस की।
ठीक है। और उसके बाद ये हमने मंडावली में अनिल मलिक जी को दी थी, SHO जी को, ये रही, ठीक है। और उसके बाद हमने एक कंप्लेंट दी थी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे, DCP सचिन शर्मा जी को, ये भी परसों ही दी थी। अब 3 जगह कंप्लेंट करवाने के बाद अब मेरे को ये जानना है सर, क्या हमारी दिल्ली पुलिस मतलब उस पर कार्रवाई करने के लिए इतनी असमर्थ है कि अभी तक उस लड़की की कोई वीडियो नहीं आई? अगर नहीं आई है तो उसका बैकअप सपोर्ट क्या है? और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। इनका क्या स्वार्थ है उसके पास वीडियो कॉलिंग करने का? और जैसा कि उमेश जी ने बताया कि वो लड़की जनरल कास्ट से आती है, वो किसी दलित समाज से नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो दलित समाज से भी होती तो भी वो हमारे ही भाई बहन हैं। कभी भी हमारे मंदिरों में, सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं, उसमें कभी भी जात पूछ के नहीं घुसाया जाता। हम कांवड़ में ही देख लो, कई सारे जो मुस्लिम समाज के हैं वो भी कांवड़ लेकर के बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं। और उसी प्राचीन हनुमान मंदिर में अभी कुछ दिन पहले एक इस्लामिक बंदा हाथ में दिया लेके, उसने कोई मन्नत मांगी हुई थी, वो जाता है वहां पर, हाँ, और मंदिर के ही लोग उसको ले जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपने मंदिरों में जाति का भेदभाव करते हैं? ना ही ये चीज़ कभी हुई है और ना ही ये सब कभी चीज़ होंगी। और ये वही मंदिर है जिनमें हमारे कई पूर्वजों ने, आप राम मंदिर का मुद्दा उठा के देख लो, 500 साल तक लड़ाई लड़ी है। और उसमें किस समाज से लोग आते हैं, किस वर्ग से लोग आते हैं, हमें नहीं पता। उसमें जो कार सेवक थे या जो भी थे वो किस वर्ग के थे, कभी किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी। और अगर जाति पूछी भी होती तो भी उन्होंने अपनी वहां पर जान दी है। तो मैं ये चीज नहीं मानता कि उस लड़की को, और वहां पर मंदिर के पुजारियों ने बयान दिया है, वो लड़की मंदिर के अंदर बैठी हुई है, वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी आ गया। सीसीटीवी फुटेज भी है। मेन बात क्या है, वहां के पुजारियों ने उस जो मेन गेट है उस मंदिर का, वहां से वो बंद करा। एक छोटा गेट उसी मंदिर, उसी गेट पे है एक छोटा गेट जिससे श्रद्धालु आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। उसी गेट से बच्चों को अंदर ले जाया गया। वो पत्थर अंदर, ताकि पत्थर अंदर ना आए, टीयर गैस अंदर ना आए, किसी पुजारी को ना लगे, किसी बच्चे को ना लगे, किसी श्रद्धालु को ना लगे, वहां की मूर्तियां खंडित ना हो, इस वजह से वो गेट लगाया गया था। पर उसके साइड में जो गेट है उसमें से इतनी जगह है कि लोग आ जा सकते हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले वो मेन गेट भी खुला हुआ था। फिर वहां के पुजारियों ने ये बोला कि हमारे मंदिर की एक मर्यादा है कि आप चप्पल पहन के अंदर नहीं आ सकते हैं। वो यहाँ पर हमारे भगवानों की मूर्ति रखी हुई है, आप चप्पल ये नीचे उतार दें। और चप्पल उनको सिर्फ इतनी दूर उतारनी थी, सिर्फ 10 मीटर 15 मीटर दूर। वहां से चप्पल उतार के वो अंदर आए। अंदर बैठने के बाद भगवानों की शरण में वहां पर बैठे। उसके बाद उनको पानी वगैरह पिलाया गया। और अंदर बैठने के बाद भी इन्होंने हमारे प्रभु श्री राम को गालियां दी। अंदर बैठ के वो वीडियो साझा करी है वहीं के पुजारी ने जहां पर वो गाली दे रहे हैं, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। वहां पर इन्होंने गालियां दी और गालियां देने के बाद ये नीचे आए। जब सारी चीजें खत्म हो गई, वहां से जितने भी वो RAF के जवान थे, जो रैपिड एक्शन फोर्स वाले थे, वो सब चले गए। ये लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद इन्होंने वहां पर बयानबाजी करी कि मंदिर के पुजारी ने हमको भगा दिया और हम दलित हैं इस वजह से। और वहां पर 40 लोग गए थे, 40 में से सिर्फ इसी लड़की को भगाया गया। ऐसा क्यों? और किसी का कोई बयान नहीं आया उस चीज में। बिल्कुल, जिस मंदिर ने शरण दी और उसके बाद आप एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं और उसको ऐसे वायरल करते हैं कि मंदिर में, तो वो एक प्रोपेगेंडा के तहत मैं कहूँगा कि ये जो है चला रहा था। जो मंदिर शरण दे रहा है उसी के बारे में इतना उल्टा सीधा, कहाँ ये मानसिकता कहाँ चली गई है इन लोगों की? सर ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सनातन जो धर्म है इसमें से 2 पार्ट्स को बहुत बड़ी साजिश है एक पर्टिकुलर समाज की, पर्टिकुलर धर्म की, इन 2 स्तंभों को हमसे अलग करने के लिए। पहला सिख समाज जिसको बहुत अच्छे से प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसको हमसे अलग किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे हमारी कमज़ोर कड़ी, मैंने पहले भी कहा, दलित समाज, उसको भी इन तरीके के प्रोपेगेंडास को खेलकर अलग किया जा रहा है। कुलदीप उर्फ मोनू जो विधायक है कौंडली के आम आदमी पार्टी के, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कुलदीप का खुद का PA एक दलित लड़की के रेप केस में 4 महीने से जेल काट रहा है। इसने उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई अब तक? ये उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा है? क्या वो बच्ची दलित नहीं थी?
इस बच्ची को इसने बोला कि ये बीजेपी के गुंडे इसलिए इस बच्ची को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो दलित है। और हम अपनी वीडियो में कम से कम 10 बार स्पष्ट कर चुके हैं, उसने प्रोपेगेंडा खेला हमारे दलित समाज का नाम लेकर, जो कि बहुत ही हमें बहुत करीबी हमारे लिए, वो हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। उनका नाम लेके प्रोपेगेंडा खेला कि दलित होने के कारणवश मुझे मंदिर से बाहर निकाला गया। और कुलदीप उर्फ मोनू साफ साफ अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि ये लड़की दलित है इसलिए बीजेपी के गुंडे इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये तो ट्रम्प कार्ड है एक जाति को, एक धर्म को बांटने का। आखिरी छोटा सा सवाल, खैर मोदी जी ने तो कहा था सबको माफ़ कर दो, आप जो है 3 जगह कंप्लेन दे भी चुके हैं, तो बट डिमांड क्या है आपकी दिल्ली पुलिस से? एक कंप्लेन देने के पीछे जो है क्या सोच है, क्या जो है आप चाहते हैं आगे एक्शन हो? मैं ये चाहता हूँ सर, मोदी जी को आपने गाली दी, आपने किसी भी नेता को गाली दी, सर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। आपको गाली देनी है, आपको जो करना है आप दो, हम किसी पार्टी से नहीं है। और मोदी जी हमारे लिए हमारे भगवान से बड़े नहीं हो सकते। ये उस लड़की ने खाली मेरी और आपकी और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है सर, ये 125 करोड़ सनातनियों की आस्था को ठेस पहुँचाई है। और वो मंदिर ना तो वो किसी पुजारी का है, ना वहाँ पर कोई महंत है उसका है, वो मंदिर हमारा है, सनातन धर्म का मंदिर है। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज अगर इस लड़की को माफ़ करा सर, तो कितने ही लोग होंगे जो हमारे मंदिरों में जाके हमारे भगवानों की मूर्तियां तोड़ेंगे। और एक्चुअल में होता है, इनके हौसले क्यों बुलंद होते हैं? क्योंकि बार बार हिंदू धर्म इन लोगों को माफ कर देता है। आप करो ना दूसरे किसी मजहब के बारे में, किसी पंथ के बारे में बोल के देखो, आप जाओ, आप गुरुद्वारों में आपको शरण मिली, मैं कहता हूं अच्छी बात है, वो भी हमारा ही मंदिर है, पर आप गुरु ग्रंथ साहिब के पास चप्पल लेके नहीं जा सकते। और ना ही आप किसी भी समुदाय के लिए आप कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकते, सिर्फ सनातन धर्म को छोड़ के। आप बार बार सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, अभी कृष्णा नगर में एक विजय वाल्मीकि करके कैब ड्राइवर था, उसकी गला काट के 5 जिहादियों के द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, आपने उनके परिवार को तो वीडियो कॉल नहीं करी, आप वहां तो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या करी, आप वहां तो नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी एक ही पीसफुल कम्युनिटी से आते हैं जो बार बार इसी चीज में पकड़े जाते हैं। कभी बम ब्लास्ट में, आप देखो ना, गुजरात एटीएस ने भी पकड़ा 8 आतंकवादियों को, उसमें भी वही मिले। उसके बाद अभी दिल्ली में पकड़ा था, उसमें भी वही मिले। तो सर मेरे को सिर्फ ये जानना है, इसी पीसफुल कम्युनिटी को ये लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? और जब हिंदू धर्म पे कोई बात आती है, ये लोग वहां से पीछे हट जाते हैं हर बात को लेके, किसी भी चीज। और साथ देने की जगह ये लोग और दलित समाज के लोगों को भड़काते हैं कि हिंदू तुम्हें अपना नहीं समझता, हिंदू तुम्हारा कुछ नहीं लगता, हिंदू तुम हो ही नहीं, आप मंदिर मत जाओ, आप मस्जिद जाओ। सर आपको जहां जाना है जाओ, पर अगर हमारे सनातन धर्म पे बात आएगी तो बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। क्योंकि आज इन लोगों को माफ करा गया तो आगे और लोगों के हौसले बुलंद होंगे। और बार बार, आज तो ये सिर्फ हमारे मंदिरों में घुस रहे हैं सर, पत्थरबाजी कर रहे हैं, कल को ये हमारे मंदिरों के पुजारियों को मारेंगे, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को मारेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम का इतना ही बड़ा भाईचारा है ना सर, तो आज भी अमरनाथ यात्रा 80,000 फौजियों के बीच में होती है। यह है भाईचारे की मिसाल, समझ रहे हैं सर? और इस जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें सर जो स्टूडेंट्स आए थे वो स्टार्टिंग के सिर्फ 10 दिन आए, ये 45 दिन प्रोटेस्ट चला। उसके बीच में इसमें जिहादियों ने हिंदुओं की आड़ में हमारे मंदिरों में पथराव करे, हमारे देवी देवताओं को गालियां दी, मतलब हमारी भारत माता के लिए इतने अपशब्द यूज करे, सारी देश विरोधी गतिविधियां इन्होंने लागू करी, जिसके लिए हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, इस्तीफा देने के बाद भी सर इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए गाली गलौज करी, उनकी मरी हुई माँ के लिए गाली गलौज करी। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप हमारे धर्म के लिए, आपको जिसको गाली देनी है आप गाली दो, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलते। पर आप हमारे मंदिरों के लिए, हमारे भगवानों के लिए या किसी भी हिंदू बहन बेटी के लिए आप गलत नहीं बोल सकते। अगर गलत बोलेंगे तो हम सक्षम है सर अपनी खुद की कार्रवाई करने में। अब हम पुलिस प्रशासन का भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का वेट करने का नतीजा ये मिला है सर। ये मेरे पास कम से कम 15 से 20 पेपर हैं, इसमें 3 से 4 कंप्लेंट है, जो कि डायरेक्ट किसी मैंने कांस्टेबल को नहीं दी है, किसी सिपाही को नहीं दी है सर, मैंने डायरेक्ट एसएचओ को दी है। और आप सोचो, दिल्ली के जो डीसीपी हैं सचिन शर्मा जी, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को अपने कैबिन में बुलाया ये कंप्लेंट लेने के लिए। विधायक रविंद्र नेगी जी मंडावली से, उन्होंने डायरेक्ट बुलाया, वहां पर हमने कंप्लेंट दी।
अनिल मलिक जी SHO मंडावली थाने के, उनके पास कंप्लेंट दे के आए हैं सर। तो हम किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने गए और हमने थाने में जाके ऐसी कंप्लेंट पकड़ा दी, प्रॉपर उसके पीछे हमने ट्रेसिंग करी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे पास दिल्ली पुलिस का मैसेज भी आया कि आपकी याचिका हमने दर्ज कर ली है, पर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, मेरे को बस इस चीज का जवाब चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर सवाल यही है कि अगर शुरुआत हुई थी वहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म्स की, स्टूडेंट्स के लिए अगर वो मुद्दा था, तो आने वाले दिनों में वो मुद्दा जो है वो स्टूडेंट से भटक गया एकदम। हफ्ता 10 दिन मुश्किल से वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट रहा। उसके बाद क्या क्या उसमें हुआ वो सब जानते हैं। और उसके बाद 20 जुलाई को जिस तरीके से जो है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन जो है खेलने की कोशिश की गई, खुद ही पहले किस तरीके से उकसाया गया और उसके बाद विक्टिमाइजेशन खेलने की कोशिश की गई पुलिस के साथ भी। और कहीं ना कहीं प्राचीन हनुमान मंदिर में भी वो वीडियोज आ गए थे 2 दिन बाद ही। और अब धीरे धीरे ये सब खुलासा जो है देश के सामने हो रहा है कि किस तरीके से जिस प्राचीन हनुमान मंदिर ने उनको शेल्टर दिया, एक गेट बंद किया कि अंदर टेयर गैस का वो जो धुआं होता है वो अंदर ना आए, किसी तरीके से कोई पत्थर अंदर ना आए, शेल्टर दी। और उल्टा इन्होंने किस तरीके से जो है हमारे प्राचीन मंदिर को जो है बदनाम करने की जो है ये साजिश रची। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोशिश की, साजिश रची। जी हाँ, अब देखना होगा। कंप्लेन इनकी तरफ से की जा चुकी है और खुद जैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग थानों में खुद डीसीपी के पास भी जाकर पूरी इस बात पर चर्चा हुई है। तो एक्शन कब लिया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसका इंतजार है। बहरहाल आप दर्शकों का क्या कहना है? जब आपने फर्स्ट टाइम वो रील देखा तब आपके मन में क्या आया, और अब जब ये धीरे धीरे फैक्ट सामने आ रहे हैं कि वो केवल एक सुनियोजित साजिश के तहत जो है हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर को जो है बदनाम करने की जो है वो साजिश रची गई थी, अब आपका इस पर क्या कहना है, इस एंगल पर क्या कहना है? आप जरूर जो है आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, बाकी मैं अपने जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़े आप लोग। और जो लोग हमारे भगवानों के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे मंदिरों के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, अगर आप उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आप हमारे धर्म रक्षा सेना से जुड़ें। और अगर जो भाई ये कहता है ना कि भाई हमारी जॉब है या कुछ भी है, तो अगर कोई भाई अगर सैलरी के लिए भी काम करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े सर। मैं खुद उसको अपने हाथों से सैलरी दूंगा। जैसे मैं जानता हूं कि कई लोग हमारे सनातन धर्म के लिए लड़ना तो चाहते हैं, पर होता क्या है ना, वो अटक जाते हैं कि भाई हम जॉब करें या आपके साथ ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करें। तो जो भाई हमारे साथ वैसे ही जुड़ना चाहते हैं वैसे भी जुड़े। और अगर कोई भाई पैसों से, आर्थिक व्यवस्था से कमजोर है, तो हम उसको पैसा देने का भी काम करेंगे एज एक सैलरी की तरह। अपने धर्म के लिए कोई बुराई नहीं है सर। हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम अपने लोगों को कुछ नहीं दे पाते हैं। वो लोग अपने गलत बंदे को भी डिफेंड करने के लिए पैसा लगाते हैं, हम लोग अपने सही बंदे को भी कुछ भी नहीं दे पाते हैं, ना सैलरी के रूप में, ना उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इस चीज के लिए एक इनिशिएटिव मैं लेना चाहूंगा। अगर कोई भी भाई हमारे साथ धर्म रक्षा सेना से जुड़ना चाहता है, मैं स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दे दूंगा, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप कॉल करो और आप हमारे साथ जुड़ो। जो भाई हमारे साथ वैसे ही अपने धर्म के लिए काम करना चाहता है वो भी आ सकता है। अगर किसी भाई को आर्थिक व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है वो भी हमारे साथ जुड़े, हम उसकी आर्थिक व्यवस्था पे भी काम करेंगे, उसको एक सैलरी देने का काम करेंगे। पूरी चर्चा आपने यहाँ पर सुनी है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी चर्चा से? जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहले जब फर्स्ट टाइम आपने वो रील देखी और अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो खुलासे सामने हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें बाकी तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।